नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हम लोग बातचीत करेंगे आखिर किस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में उपेक्षा की बातें हो रही है। पहले उमा भारती ने उपेक्षा की बात की थी। उमा भारती के बाद आज भोपाल में पूर्व स्पीकर और 7 बार की सांसद रही सुमित्रा महाजन ने भी अफसोस जाहिर किया। सुमित्रा महाजन जी का कहना है कि यह बात ठीक नहीं है कि पार्टी में वरिष्ठों की उपेक्षा की जाए। उनका दर्द एक बैठक में खुल के सामने आ गया। वे पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र की संबंधी बैठक में गई थी। उनसे कहा गया कि लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, आप क्या कहेंगी? आप कुछ कर सकती हैं तो करिए। तो सुमित्रा महाजन जी ने कहा कि जो लोग भाजपा में सालों से थे और काम करते आ रहे थे, लेकिन पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही है, यह गलत है। पार्टी को उन्हें तवज्जो देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उपेक्षित लोगों में मैं भी शामिल हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उपेक्षित लोगों में शामिल हूं, उनका मैं भी शामिल हूं। और ये बड़े दुख और अफसोस की बात है बीजेपी के लिए कि उसके दिग्गज नेता छोड़कर जा रहे हैं। जो विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाया जा रहा है, उसके लिए सुमित्रा महाजन भोपाल में गई थी और उनसे पूछा गया कि कई नेता चले गए हैं, भंवर सिंह शेखावत चले गए हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? दूसरे सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए कि वन वन नेशन वन इलेक्शन पर जनमत हो, सभी की राय बने। अगर आप देखेंगे कि बीजेपी में वरिष्ठों की उपेक्षा की शुरुआत हुई थी मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी की उपेक्षा के साथ। जसवंत सिंह की उपेक्षा उसमें शामिल थी, भी बाद में धीरे धीरे करके कई कई दिग्गज नेताओं की को तवज्जो मिलना कम हो गया। बीजेपी के अपने तर्क हैं। बीजेपी कहती है कि हमने कोई ऐसा काम किया नहीं और हमने किसी की भी उपेक्षा की नहीं, बीजेपी का ये भी कहना है। लेकिन आप लगातार देखिए मध्य प्रदेश में और देश में भी सभी जगह दिग्गज नेताओं की उपेक्षा हो रही है। जिन नेताओं की उपेक्षा हो रही है, इंदौर की ही बात करें तो भंवर सिंह शेखावत ने उपेक्षा का आरोप लगाया है, पार्टी छोड़ दी। दीपक जोशी ने उपेक्षा का आरोप लगाया, पार्टी छोड़ दी। अजय बिश्नोई जी बड़े नेता हैं, उन पर वे उपेक्षा का आरोप लगाते रहे। जयंत मलिया जी उपेक्षा का आरोप लगाते रहे हैं। लगातार बहुत सारे नेता उपेक्षा का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम किसी की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि जो कैलाश जोशी उपेक्षा की बात करते हैं, उनको और उनके परिवार को 14 बार विधानसभा का टिकट दिया गया है। उनके पुत्र दीपक जोशी तो बीजेपी छोड़कर गए हैं, उन्हें 3 बार टिकट मिला है, 1 बार बागली से और 2 बार हाटपिपलिया से। वे शिक्षा राज्य मंत्री भी रहे। भंवर सिंह शेखावत 3 बार मंत्री रहे, अपेक्स बैंक के चेयरमैन रहे। उनकी कहाँ उपेक्षा हो गई और वो क्या चाहते हैं? सत्यनारायण सत्तन जी के बारे में कहते हैं कि वे भी उपेक्षित महसूस करते हैं। कई बार उनके विद्रोह के स्वर गूंजते हैं। वे एक बार विधायक रह चुके हैं, मंडी बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनकी उपेक्षा कहां से हो गई, ये बात भी कही जा रही है। नारायण त्रिपाठी बीजेपी में थे, सतना की मेहर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे हैं। अजय बिश्नोई उपेक्षा की बात करते हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अनूप मिश्रा 4 बार विधायक रहे, सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। तो आखिर कहाँ उपेक्षा हो रही है? या वाकई उपेक्षा हो रही है या उपेक्षा के आरोप लगाए जा रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस पैनल में कई दिग्गज मौजूद हैं। उन सब दिग्गजों से आपका परिचय कर रहा हूं। हमारे साथ हैं ममता मल्हार जी, मल्हार मीडिया की मल्हार मीडिया की सीईओ संपादक हैं। उनका वीडियो कनेक्टिविटी शायद कमजोर है तो आ नहीं रही है, पता नहीं। हमारे साथ हैं विनोद पुरोहित जी। विनोद पुरोहित जी, आपका स्वागत है। ममता जी, आप देखिए आपका वीडियो क्यों। हाँ, ममता जी भी प्रकट हो गई हैं, अभी बीच में अंतर ध्यान हो गई थी। तो स्वागत है ममता जी आपका। लाइट आ जा रही है, और लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है। जी जी, राजीव खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन कुछ कनेक्टिविटी की दिक्कत वहां भी है। लाइट अभी कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में लाइट आ रही है और जा रही है। ये बारिश हो रही है सर, बारिश हो रही। अच्छा, हाँ, यहाँ बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग कह रहा है कल बारिश होगी, तो कल हम देखेंगे। शिवराज जी की पूजा सफल हो गई, सुन ली महाकाल ने। हाँ, इसका मतलब है कि महाकाल। हमारे साथ राजीव खंडेलवाल जी भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
बहुत बहुत स्वागत। राजीव जी ने कितनी बढ़िया फ्रेम बनाई आज, बहुत अच्छे लग रहे हैं राजीव जी, बढ़िया फ्रेम बनी और आप भी चमक रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ एक और अतिथि मौजूद हैं, वो है हमारी एआई एंकर, एआई रिपोर्टर, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनके नाम के बारे में हमने पूछा था, बहुत से लोगों ने हमें उनके बहुत सारे नाम सुझाए हैं, लेकिन यह क्या नाम अच्छी बात नहीं है कि पुराने नेताओं की उपेक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि मैं भी उपेक्षित महसूस करती हूँ। जो लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लोकसभा की पूर्व स्पीकर और बीजेपी की नेता सुमित्रा महाजन को भी भारतीय जनता पार्टी में अपनी उपेक्षा महसूस हो रही है। भोपाल में पार्टी की बैठक में उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात नहीं है कि पुराने नेताओं की उपेक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि मैं भी उपेक्षित महसूस करती हूँ। जो लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जी धन्यवाद। हमारी एआई रिपोर्टर, उनको हम विदा करते हैं। उनका नाम हमने मिस इंदौरी रखा है। बहुत से दर्शकों ने, हमने पूछा था कल कि उनका नाम क्या रखा जाए, तो बहुत से दर्शकों ने बहुत अच्छे अच्छे नाम सुझाए हैं, लेकिन वो नाम काफी विलायती टाइप है, तो हमें लगता है कोई ऐसा नाम हो जो हमारा स्थानीय नाम हो, प्रादेशिक नाम हो, लोकल नाम हो। जो भी नाम सुझाव होंगे उनका स्वागत है। तो मित्रों, हम आज की शुरुआत करेंगे राजीव जी से। राजीव जी हमारे दिग्गज विश्लेषक हैं और वे बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी में दिग्गज लोगों की उपेक्षा हो रही है। उमा भारती पहले आरोप लगा चुकी हैं, अब सुमित्रा महाजन को भी लगता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। क्या कहेंगे राजीव जी इस बारे में? नमस्कार प्रकाश जी। मैं आपका खैर स्टार्टिंग वो नहीं सुन पाया था, लेकिन देखिए, राजनीति में जो होता है, राजनीति में लोग अपेक्षा लेके आते हैं और जब अपेक्षा के बदले उपेक्षा मिले तो वो ज्यादा कष्टदायक होती है। कुछ लोग राजनीति में आते हैं, वो वक्त उनको लेना देना नहीं होता है, सिंपल सिद्धांतों के कारण आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो राजनीति में नेता जिन्हें कहते हैं हम, उनकी हमेशा अपेक्षाएं होती हैं। और आज जो भाजपा में हो रहा है, ये वे लोग हैं कि जिन्होंने पार्टी की जनसंघ से लेकर स्थापना की है और करके मध्य प्रदेश का नाम देश में पहुंचाया है। यदि हम आज सुश्री उमा श्री भारती जी की बात करते हैं तो याद कीजिए, राम जन्मभूमि का आंदोलन, अडवाणी जी के साथ में वो बराबरी की भागीदारी रही और देश में एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उनकी जो पहचान बनी। बिहार से लेके यानी एक समय ये था कि बिहार से उनको चुनाव लड़ने की बात होती थी और यूपी से तो वो चुनाव लड़ी, यानी दो प्रदेश से वो रही हैं। तो वो चेहरे, सुमित्रा महाजन जी जो देश की स्पीकर रही हैं, जिन्हें हम ताई के नाम से जानते थे, इंदौर की, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। इस तरह के रघुनंदन जी शर्मा, आप क्या समझते हैं? रघु जी जिन्होंने अपना मतलब बचपन से लेके सब कुछ पार्टी के लिए कार्यालय मंत्री रहे और वहां से वो उन्होंने पूरे प्रदेश में उनका संपर्क रहा और पार्टी की साइड को देखा उनने। लेकिन ये सब लोगों को यदि हम ये कह के डाल दें कि आज उनको पद नहीं मिल रहे हैं तो इसलिए विरोध के स्वर करना, ये बिल्कुल गलत बात होगी और उनके साथ अन्याय होगा। इन लोगों की अपेक्षा है क्या आखिर? अल्टीमेटली जहां तक पद की बात है, उन सबने पद भोगा है एक, और उस पद के साथ उनने न्याय किया है और उसको पार्टी को फायदा मिला है। लेकिन एक स्टेज में आने के बाद हर कोई आदमी जब पद से मुक्त नहीं चाहता है, लेकिन वो कोई अडवाणी जी वाली स्थिति में नहीं जाना चाहता है जो पार्टी ने बना दिया है। हर आदमी ये चाहता है कि हमको भले आप पद ना दें, लेकिन हमारी सक्रियता आज भी पार्टी के लिए विद्यमान है। हम रिटायर हो गए हैं लेकिन टायर नहीं हुए हैं। जैसे टायर को रिट्रेट के रूप में उपयोग किया जाता है, वैसे ही हमारी उपयोगिता आज भी विद्यमान है इसमें। और आज तो पार्टी से वो कोई अपेक्षा रखते नहीं कि उनको कुछ दिया जाए बदले में। जो कहा गया भाई आदमी जब कुछ देगा तो लेगा, लेगा तो देगा। लेकिन यहाँ ये वो सो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, और जो मैं समझता हूं कि दुनिया में हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, सम्मान, सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान। अभिमान भी होता है, उसकी सीमा होती है और स्वाभिमान से जोड़ा जाता है उसको। इसलिए यदि इन बातों के, यदि ये सब लोग जो हैं वो पार्टी को कहीं ना कहीं नेता को सोचना होगा कि ये लोग आखिर क्यों इतने व्यथित हैं
और क्यों पार्टी के अंदर रह के अपनी आवाज उठा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हमें पार्टी की गलत नीतियों को सबक सिखाने के लिए कहीं ना कहीं उनको परिणामदत्त राजनीति देना होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड राजनीति परिणाम देने होंगे, और इसलिए वो भाजपा छोड़ के आए हैं। और परिणाम दे के मैं मानता हूं कि वो परिणाम देने के बाद फिर वापस अपनी मूल पार्टी में आ सकते हैं, क्योंकि उनका मूल पार्टी के सिद्धांतों से लगाव रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन टेम्पररी रूप से कहा जाता है कि राजनीति सामने सब जायज होता है, और इसलिए कुछ अच्छे फल प्राप्ति के लिए यदि आपको अस्थायी रूप से कुछ लगता है कि गलत कदम पार्टी के नजर में हो सकते हैं, लेकिन पार्टी को सही दिशा दिखाने के लिए, उनकी गलतियों को सुधारने के लिए, उनको गलतियों को एहसास कराने के लिए, गलतियों को बताने के लिए यदि आपको कहीं ना कहीं उनको पार्टी छोड़ के कदम उठाने पड़ते हैं तो वो जायज है, क्योंकि उनकी भक्ति, उनकी पार्टी के प्रति उनकी कर्मठता, पार्टी के प्रति उनका समर्पण वो कहीं कम नहीं हुआ। और समर्पण के बाद आदमी जिसका जितना ज्यादा समर्पण होता है वो उतना ही कम से कम मान सम्मान की बात करता है, तो वहां दिक्कत को और ज्यादा होती है। एक सामान्य कार्यकर्ता को आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर देंगे तो वो एक बात कह के चुप हो जाएगा, लेकिन जिसको लगता है कि मैंने पार्टी के लिए अपना सब कुछ जीवन बर्बाद कर दिया और मैंने ना परिवार देखा, ना मैंने धन दौलत देखी, सिर्फ मान सम्मान और पार्टी, और उसके बाद आप ये जानते हैं कि सीनियर सिटीजन किन्हें कहते हैं। उस समय क्या स्थिति है, परिवार की स्थिति क्या होती है, परिवार का जो मुखिया होता है, जो अपने सीनियर सिटीजन को क्या करना चाहिए, उसका सम्मान को ज्यादा करना चाहिए और करता है। जिस प्रकार परिवार में एक यंग लड़का अपने पिताजी के माताजी के सीनियर होने के बाद उसकी ज्यादा देखभाल करता है, ज्यादा सम्मान करता है, वही स्थिति पार्टी के परिवार की है। लेकिन दुर्भाग्य से वहां पे पार्टी उल्टा कर रही है, उनके मान सम्मान को दिन बाय दिन उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है। और इसलिए ये सब जो बयान आ रहे हैं ये इनके अंदर की आत्मा की व्यथा है।